जी, मैं हूं इजाज़ अफजल शेख 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड से, और मेरे साथ आज मेरी स्टाफ रिपोर्टर मौजूद हैं शाजिया खान, और आज हम मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर साहब जो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर ऑफिस के अंदर। आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू सर। ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की तरक्की क्या हो, बल्कि किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर जो तजारत है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप मुझे ये बताइएगा कि नॉर्थ वेस्ट की स्पेशली जो तजारत है वो पाकिस्तान के साथ वो किस तरह जारी है, गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर उसका क्या रिकॉर्ड रहा है? बहुत शुक्रिया सर। मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मोहम्मद अख्तर, मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट अताशी हूँ पाकिस्तान कौंसिल जनरल मैनचेस्टर में, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लुक आफ्टर करना पाकिस्तान की ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को फॉर द नॉर्थ ऑफ यूके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोक एंड ट्रेंट टू द स्कॉटलैंड एंड द नदर्न आइलैंड। और जहाँ तक यूके की मार्केट का तल्लक है, यूके की मार्केट पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। यूके पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, यानी पहले पे यूएसए, फिर चाइना और फिर यूके आता है। और उसके साथ साथ हम देखें तो यूके की मार्केट रेमिटेंस के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। सालाना जो 4 बिलियन के रेमिटेंस जाते हैं पाकिस्तान में यूके से। और जहाँ से ट्रेड का तल्लक है पाकिस्तान की, खासतौर पे एक्सपोर्ट का तल्लक है, डिस्पाइट कोविड अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो यूके की मार्केट को है कोई 40% उसमें इंक्रीज आया है। जब मैंने ज्वाइन किया था 2020 में तो उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यूके को 1.6 बिलियन डॉलर की थी। और वही अगेन कहूँगा कि डिस्पाइट कोविड, लॉकडाउन और इंडस्ट्री के क्लोजर की वजह से भी, उसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है ना यूके को 2.2 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ी है, कोई 40% का इंक्रीज है। और इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है ना 2 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड मार्क अचीव किया है यूके के मार्केट को। और जहाँ तक इसका नॉर्थ ऑफ यूके का तल्लक है, ना कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का, तो ये जो पाकिस्तान की एटलीस्ट 50% जो है ना एक्सपोर्ट को कैटर करती है ये मार्केट, यानी कि जितनी भी एक्सपोर्ट होती है यूके को उसका 50% इस रीजन के लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 ईयर्स में इस रीजन को भी कोई 40% का इंक्रीज आया है। और मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि पूरे बरतानिया की जो ट्रेड है उसके अंदर आप जो सिर्फ एशियन कम्युनिटी भी टारगेट करते हैं, अट्रैक्शन देते हैं पाकिस्तान के लिए, या ओवरऑल जितने भी यूके के इन्वेस्टमेंट हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनको अट्रैक्शन देते हैं कि आप जाकर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें? जी थैंक यू। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे यूके में बड़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। पॉलिटिक्स में देख लें, बिजनेस में देख लें, हर जो है ना सेक्टर में इन्फ्लुएंशियल है। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं होता, हमारा मकसद जो है ना यहाँ पे जितनी भी इंग्लिश कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या कोई अफ्रीकन कम्युनिटी है, हमारा सब जो है ना टारगेट होते हैं ताकि वो पाकिस्तान में जाएँ, उनको अप्रोच करना, आउटरीच करना, उनको बताना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे उनको अवेल करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेशन देती है। तो हम कोई पाकिस्तान कम्युनिटी स्पेसिफिक हमारा मकसद नहीं होता यहाँ पे काम करने का, बल्कि सारी कम्युनिटी हमारे लिए ओपन होती है और हम सारों को अप्रोच करते हैं। डॉलर की उड़ान अप एंड डाउन होती रहती है, हमेशा से ही ऐसे ही है, तो इसका पाकिस्तान की मैशियत पे क्या असर पड़ता है? जी बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, डॉलर की जो प्राइस होता है ये मार्केट बेस्ड होता है, मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करती है कि डॉलर की क्या प्राइस होनी चाहिए। अगर इसकी एक ना पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है, अगर डॉलर की प्राइस अप जाती है, रुपीज़ के कंपैरिजन में रुपीज़ की प्राइस कम जाती है, तो उसकी जो आपकी एक्सपोर्ट है ना पाकिस्तान की वो भी इंक्रीज़ होती हैं, ठीक हो गया, ज़्यादा कंपेटिटिव होती हैं। अगर हम उसको डॉलर को करने के आर्टिफिशियल तरीके से उसको कंट्रोल रखेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कंपेटिटिव नहीं रहती, एक्सपेंसिव हो जाती हैं कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो इसका एक ये पॉजिटिव एंगल भी है इसका, डॉलर की प्राइस अप जाने से, मार्केट बेस्ड रेट होने से, कि हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होती है, हमें मार्केट शेयर ज़्यादा मिलता है, डिमांड ज़्यादा मिलती है क्योंकि हमारी चीप अवेलेबल होती है। फ्लावर्स है तो ये सुपरमार्केट तक नहीं पहुंच पाते, ये हमारे लोकल शॉप्स पे आ जाते हैं, लोकल हमारे शॉप्स कर रहे होते हैं। तो ये सुपरमार्केट अदर कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज के लाइक चाइना है, जापान है, उनका अदर सुपर स्टोर्स में उनका एक्सपोर्ट होती है। तो हमारा ऐसा क्या मसला है कि हम लोग वहां पे तक नहीं पहुंच पाते? क्या हमारी क्वालिटी कम है, या अगर एक दफा ऐसा होता है कि अच्छी क्वालिटी का चला जाता है उसके बाद फिर वो स्टैंडर्ड नहीं रहता,
तो क्या आपके वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड चेक करने का, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कोई अदारा, कोई पर्सन्स या कोई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं कि नहीं किए हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि एक अच्छी क्वालिटी का हम एक्सपोर्ट करें? जी बहुत शुक्रिया मैम। देखिए जहाँ तक ये हमारी लोकल मार्केट्स और जो है ना सुपर मार्केट्स जो कह लेंगे इंग्लिश सुपर मार्केट्स उनका तल्लक है, तो हमारा जहाँ तक राइस का तल्लक है तो राइस तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ राइस, बासमती राइस टू द यूके मार्केट आफ्टर इंडिया। तो कुल टोटल ये $500 मिलियन की मार्केट है राइस की, और उसमें पहले पे इंडिया है, दूसरा शेयर पाकिस्तान के पास है, कोई $125 मिलियन की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। और जहाँ तक ये तल्लक ना फ्रूट्स वेजिटेबल का कि हमारी उधर इन सुपर मार्केट्स में क्यों नहीं अवेलेबल। मैंगो तो एक हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। मैंगो यूनिक प्रोडक्ट है, उसका अपना टेस्ट है, ठीक है। वो अपना टेस्ट हमारी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, वो मैंगो उसको चूज करते हैं। तो जहाँ तक दूसरी फ्रूट्स वेजिटेबल का तल्लक है, तो अब देखें चाइना से कोई फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं आता, जापान से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा है। सारा यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूरोपियन मार्केट से आता है, जहाँ पे सुबह लॉरी चलती है और शाम यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का जो मैंगो भी आता है, देखिए फ्रेट जो है ना, अगर फ्रेट आप कैलकुलेट करें, 1 पाउंड का मैंगो होता है, केजी फर्ज कर वहाँ पे चार्ज करते हैं। 1 पाउंड भी नहीं करते, हाफ पाउंड, यानी कि अगर रुपीज सेंस में लिया जाए 200 या 250 रुपीज का 1 केजी आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर $3.5 जो है ना फ्रेट है, ठीक है। वो मैंगो इधर या फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी आएगा बाई ईयर आएगा, वो इतना कंपेटिटिव नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जहाँ तक सुपर मार्केट का तल्लक है, इस पे पाकिस्तानी मैंगो अवेलेबल है इस साल के। वेरी रेयरली मैंने ज्यादातर देखा है, जापान के प्याज होंगे, चाइना के होंगे प्याज टमाटर, आप कोस्टको पे चले जाएं, वहाँ पे मैंने देखा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट वेरी रेयर है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मलेशिया से, जापान से, चाइना से मैंगोज। मैंने रेयरली देखा है, क्योंकि पता नहीं अप्रोच नहीं कर पाते कि मसला क्या है, क्या अप्रोच का मसला नहीं है मैम। देखिए हमारी जो लोकल मार्केट है ना, उसका साइज ही बहुत बड़ा है, 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। ओनियन पे, इस पे जो है ना फर्क है, ओनियन शुगर ये वो चीज प्रोडक्ट है, इन पे तो हर वक्त हमने बैन लगाया होता है एक्सपोर्ट पे, कि हमारे पास सरप्लस अवेलेबल ही नहीं है इसका एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को कुछ इसमें कुछ करना चाहिए कि ताकि एक्सपोर्ट बढ़े? आपको पता है सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, सप्लाई साइड्स की सारी बात है, प्रोडक्टिविटी कम है, इसीलिए तो जो अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, इंटरनेशनल वो जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स की एट हाईएस्ट लेवल, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की जाए, कॉर्पोरेट फार्मिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि हमारा जो फार्मर है उसके पास लैंड होल्डिंग जो है ना वो बहुत छोटी छोटी है, ठीक है। उसके पास वो क्या लें कि टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं है, न्यू सीड्स नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। आपसे ये बताएं कि ऐसी कौन सी अट्रैक्शंस आप पैदा करते हैं जिससे पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होता है, जबकि सियासी हालात भी वहाँ पर उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर उन्हें क्या इंसेंटिव देते हैं जिसपे कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं जाकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूँ? अभी टैक्स की बात में आप कह सकते हैं कि टैक्स की बात में कोई छूट है? देखिए पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, अनसैचुरेटेड मार्केट है, जिसमें प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अगर उसको लोकल साइज ही देखें ना, 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, कंज्यूमर मार्केट आप देखें, 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। अगर वो लेट्स सपोज वहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको इटसेल्फ मार्केट इतनी बड़ी है कि इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि इतनी देखें, यहाँ पे यूके की आबादी देख लें 6-6.5 करोड़ आबादी है, ठीक है। पाकिस्तान की क्या नाम है 25 करोड़ आबादी है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है कि इन्वेस्टर जो जाते हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, उनको सिर्फ लोकल मार्केट नहीं है। देखिए पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना के साथ, उसके बाद सैफ्टा है, ठीक है, उसके इंडिया के साथ हमारा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मलेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सेंट्रल एशिया को देख रहे हैं, लैंडलॉक कंट्री है। पाकिस्तान की लोकेशन देखिए कहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। उसके बाद मिडल ईस्ट की इतनी बड़ी मार्केट है, तो पाकिस्तान को हम प्रोजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रॉस रोड पे है साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के, मिडल ईस्ट के, लोकल मार्केट इतनी बड़ी है, फिर ठीक है एग्रीकल्चर कंट्री है, रॉ मटेरियल चीपली अवेलेबल है, फिर आपकी हमारी जो यूथ है, ठीक है, मोर देन 60% जो लोग हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज हैं, ठीक है, यूथ है हमारी, ठीक है, स्किल्ड लेबर है, ठीक है, प्रोडक्टिव लेबर है, जो कि इंडस्ट्री को इजीली अवेलेबल होती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी बड़ी मार्केट का होना, यूथ का होना, स्किल्ड लेबर का होना, रिसोर्स का होना, रॉ मटेरियल का होना, ये बड़ा यूनिक चीज है पाकिस्तान में जो अवेलेबल है।
और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सिर्फ यही चीज़ नहीं प्रोवाइड करती, गवर्नमेंट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिफरेंट टैक्स इंसेंटिव भी देती है 10-10 साल के, ठीक है, इनकम टैक्स हॉलीडेज देती है। उसके साथ साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसके ज़रिए पाकिस्तान की टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जो है ना कनेक्टिविटी बड़ी इंप्रूव हो गई है, ठीक है, इजी हर जगह मोटरवेज बन गई है, एक्सेस हो गई है। साथ साथ हमारे जो डिफरेंट जो है ना एरियाज में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ चाइना, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वन विंडो ऑपरेशंस हैं। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को, माइनिंग को, आईटी को, इन सेक्टर्स को प्रमोट करने जा रहे हैं, ठीक है। एट द हाईएस्ट लेवल पे हम प्रोटेक्शन देंगे अपने इन्वेस्टर को ताकि वो चाहे, उनको कॉन्फिडेंस हो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का। तो डिफरेंट इंसेंटिव देते हैं जिनको हम यहाँ पे मार्केट करते हैं, लोगों को आउटरीच करते हैं, बताते हैं। फिर उनको जब हैंड होल्डिंग चाहिए होती है पाकिस्तान में कोई अगर इशू उनको पेश आए तो उसके लिए हम उनको अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, और जो मैं पूछना चाहूँगा कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो पाकिस्तान का ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है? जी देखें, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को यूनिलेटरल जो है ना GSP प्लस का स्टेटस दिया हुआ था, ठीक है। अब ब्रेग्जिट हो गया, यूके उससे बाहर निकल आया, लेकिन यूके के थैंक्स टू द यूके के हमें GSP प्लस का जो स्टेटस EU में मिला था वो भी यूके के एफर्ट्स की वजह से, जो हमारे MEPs थे उन्होंने सपोर्ट किया, या यूके के जो MEPs थे उन्होंने सपोर्ट किया, हमें मिला। वो तो कंटिन्यू कर रहा है वहाँ पे जी, जो जहाँ तक EU का तल्लक है। जो यूके है इसने जो ब्रेग्जिट के बाद अपना सेम टर्म्स एंड कंडीशन में, बल्कि ज्यादा लिबरल कंडीशन में, मोर सेक्टर उसमें ऐड कर दिए, मोर टैरिफ लाइंस, 160 मोर टैरिफ लाइंस उसमें ऐड कर दी पाकिस्तान को। वही सेम जो है ना स्टेटस पाकिस्तान को एक्सटेंड कर दिया है विदाउट अटैचिंग एनी स्ट्रिंग्स, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। EU के तहत तो हमें है कि 27 UN के कन्वेंशंस हैं जिनको हमें साइन करना, रेटिफाई करना, रिपोर्टिंग करना, कंप्लाइंस करना, जबकि यूके ने ऐसी कोई जो ना हमारे साथ कंडीशंस अटैच नहीं की और ना ही उसकी कोई लिमिट रखी है कि कब तक वो होगा, ठीक है। अनलिमिटेड उसकी वो है अवेलेबिलिटी है। और इसी की वजह से हम कहेंगे कि देखें, इसी की वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स जो है ना यूके मार्केट को, स्पेशली टेक्सटाइल की ग्रो कर रही है, जो हमें यूनिलेटरल कंसेशन यूके ने दी है। ये कंसेशन इंडिया को अवेलेबल नहीं है, चाइना को अवेलेबल नहीं है। जो फर्दर चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जब भी एक्सपोर्ट होती है टेक्सटाइल की, मैं टेक्सटाइल की सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है अबाउट 60% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टेक्सटाइल की है, और यूके के सेंस में कह लें कि 70% की है। टेक्सटाइल में देखें कि चाइनीज जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल की, जब वो आती है यूके में तो उन पे 12% ड्यूटी लगती है। इसी तरह इंडिया की आती है 10% ड्यूटी लगती है, पाकिस्तान की 0% ड्यूटी लगती है, ठीक है। उसी की वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हैं, ठीक है, मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है डे बाई डे। तो ये जो कंसेशन यूके ने दी है आफ्टर ब्रेक्सिट, ये कंटिन्यू करेंगी, कोई इसमें टाइम पीरियड अटैच नहीं है, कोई इसमें ऑब्लिगेशंस अटैच नहीं है, इन द सेंस के 27 UN कन्वेंशन उनकी कंप्लायंस करनी है, लेकिन वो वाली कंप्लायंस नहीं है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी है वो सारा कुछ हो जिस तरह के EU में है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वेज नहीं पता और वो करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और एक्सपोर्ट करें, तो आपसे रब्ता करेंगे। और क्या वो रजिस्टर्ड, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड है, और उसके क्या प्रोसीजर होगा, आप सिंपल वे में बताएंगे ताकि एक आम बंदा भी अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो वो आगे आए और एक्सपोर्ट करें, इस चीज में आगे आए। मैम ये डिपेंड करता है, देखिए इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है किसी का, ठीक हो गया, किस सेक्टर में, किस में मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, IT में जाना चाहता है, ये केस टू केस डिफर करता है, ठीक हो गया। या वो जस्ट एक प्लॉट बाई करना चाहता है, नहीं लेट्स सपोज वो फूड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इजी काम तो यही होता है ज्यादा। हाँ, किसी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते तो उसको हम बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है, उसको बताएंगे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट जोन है पाकिस्तान में, कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का कोई तलक नहीं है, ठीक है। अच्छा। उसने एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, पाकिस्तान इज मेंबर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, वो आपसे पहले डायरेक्ट इधर ऑफिस में आएंगे, मिलेंगे और फिर कहेंगे कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ताकि हम लोग इनको रास्ता बताएंगे, क्योंकि हम बता तो देते हैं कि ये वहाँ तक जाता है, लेकिन कैसे जाता है नहीं। उनको सबसे इजी वे ये है, देखें, हमें उनका काम करने में, हमें उनकी हैंड होल्डिंग करने में, हमें अप्रोच करें, हमारे पास आए, हमें बताएं कि क्या वो चाह रहे हैं, क्या उनके माइंड में, हम भी गाइड करेंगे, उनको बताएंगे
कि किस सेक्टर में उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, गवर्नमेंट किस सेक्टर में इंसेंटिव दे रही है, ठीक है, लोकल मार्केट किस चीज़ की है, क्योंकि लोकल मार्केट डायनामिक्स तो वो हमें पता है, उनको नहीं पता होगी, ठीक है, उनको वहाँ पे जाना, मार्केट सर्वे करना वो डिफिकल्ट होगा, जबकि हमारे लिए वो ईजी है, क्योंकि हमारे साथ जो है ना, एक तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ जो प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गए, उसके साथ कश्मीर और जीबी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स वो भी इन टच हमारे साथ लिंक होते हैं जी। तो हम उनको तमाम अपॉर्चुनिटीज उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनकी कह लें कि काफ़ी ज़्यादा हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ग्रो करेगा, और इन्हीं की वजह से जो दूसरी कंपनीज हैं, ठीक है, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, वो भी जो है ना वहाँ से अपनी इंस्पायरेशन लेंगी कि ठीक है ये पाकिस्तानी कंपनी थी, इसने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, वहाँ से एक्सपोर्ट करिए, प्रॉफिट कमा लिया, इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर इधर हम नॉर्थ वेस्ट में भी देख रहे हैं ना, जो मेजर बड़े इंपोर्टर्स हैं वो वही कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी ओन कंपनी है। कैलाश वालों को देख लें, सदाकत ग्लोबल वालों को देख लें, ठीक हो गया, ये पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लगाई हुई है और इम्पोर्ट यहाँ पे करते हैं, अपने वेयर हाउस से यहाँ पे रखे हुए। तो ये बड़ी इंस्पायरेशन होती है इनकी वजह से ना, मिलती है लोगों को। लेकिन दूसरी इंग्लिश कंपनी भी है, या कह लें कि इंडियंस ओन कंपनीज भी है, वो भी पाकिस्तान में से अब तो इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। बहू ग्रुप जो है ये जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, इन्होंने अपनी एक्सपो अनाउंस की है। चाइना भी बहुत, चाइना जापान इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, काफी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे भी यहाँ पे हैं ओवरसीज जो करना चाहते हैं, बट मे भी प्रॉपर वे उनको नहीं पता होगा किधर जाना है, क्या करना है। तो आई थिंक इस इंटरव्यू के बहुत मशहूर है क्या 24/7 के, जिन्होंने हमें चांस दिया कि ताकि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बता सकें कि हम बिल्कुल अप्रोचेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है, बिजी स्केड्यूल है उनका, हम खुद उनको अप्रोच करेंगे, कनेक्ट करेंगे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जाएं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, सारी हैंड होल्डिंग करेंगे उनका। बस ये दिमाग का ही है कि हाँ बहुत ज्यादा हेडेक है, इतने हेडेक नहीं है। अब पेपर वर्क वगैरह में आप लोग इनका साथ देंगे, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी करना चाहते हैं इंशाल्लाह। अख्तर साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत शुक्रिया। आखिर में सर मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से। देखिए, हम डिप्लोमेट से हैं, हम आते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए वापस चले जाते हैं, ठीक है। रियल डिप्लोमेट्स आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बनाना है, मार्केट करना है पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरी कम्युनिटी ने आप लोगों से इंस्पायरेशन लेनी है, ना कि हमसे इंस्पायरेशन लेनी है। उसके साथ साथ मेरा ये मैसेज है, अपने यूथ को इनकरेज करें, ठीक है, वो पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान को विजिट करें, अपने जो उनके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटीज फेलोज हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के, इंग्लिश कम्युनिटी के, जितनी भी कम्युनिटियाँ यहाँ पे हैं, उनको एटलीस्ट हर बच्चा एक अपने फ्रेंड को पाकिस्तान लेके जाए, उसको दिखाए पाकिस्तान। पाकिस्तान वो नहीं है कि जो उनको नज़र आता है डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ये है वो। पाकिस्तानी लोग बड़ी हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके देखिए पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी क्या है, क्या सिविलाइजेशन है, पाकिस्तान की फूड कितनी टेस्टी है। तो इस चीज़ पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग भी हो, पाकिस्तान का अच्छा इमेज बने, लोगों को नज़र आए कि पाकिस्तान कितना पीसफुल कंट्री है, पीसफुल लोग हैं। तो इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, यहाँ आप लोगों को भी फ़ायदा होगा कि आप लोगों की भी एक रिकग्निशन बनेगी यहाँ पे। तो मेरा मैसेज यही है कि अपने यूथ को प्रमोट करें, उसको लिंक बने पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया जी अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपने इंफॉर्मेशन दी, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज का ये जो इंटरव्यू है, इससे कम से कम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया में मौजूद है उसको ये इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आपके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, वो आए, यहाँ से मालूमात हासिल करें। और मैं जो कहना चाहूँगा नाज़रीन, 24/7 न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए, मेरे साथ आज शाजिया खान मौजूद थी, स्टाफ रिपोर्टर। हमने ये अख्तर साहब से बड़ा खसूसी हमने टाइम लिया और हमने इस चीज़ को कवर किया। बजाय कि आप चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरक्की हो सके तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं, ताकि पैदावार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो यकीनन आपका जो एक हिस्सा है वो पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की तरक्की में वो आपका हिस्सा भी डाल जाएगा और आप यकीनन एक कलीदी किरदार अदा कर सकेंगे।